नमो नमः। हमारे प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में चतुर्था पाठः अर्थात जिसका शीर्षक है क्षमस्व महर्षे, इस पाठ का 2 पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ पर बात करेंगे। तो अब तीसरा पैराग्राफ इस प्रकार है, आगे बढ़ते हैं। जी, तीसरा पैराग्राफ यहाँ से आरंभ होता है। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्, अर्थात एक बार एक व्यक्ति प्रचुर फल अर्थात बहुत अधिक फल वहाँ लाया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। कहता है कि महर्षि दयानंद ने कुछ फलों को, जो फल मधुर थे, वैसे रसयुक्त फलों को एक वस्त्र में बांधकर उस यात्री के लिए, उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा अर्थात प्रेषित किया। सह शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य सोचा। सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना कारण के ही कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि अर्थात उसके लिए तस्मै एतानि फलानि, किमर्थम तदा तब उसके लिए यह फल क्यों। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत, शिष्य की भावनाओं को समझकर महर्षि ने कहा, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा से शिष्य उस यात्री के समीप जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, हमारे स्वामी ने आपके लिए यह फल भेजा है, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इसे स्वीकार करो। सह असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, वह असहिष्णु यात्री फिर दुर्वचन बोला। शिष्यः महर्षिम् उपगत्य सर्वं वर्णितवान्, शिष्य महर्षि के पास आकर सब कुछ वर्णन कर दिया। महर्षि एकं संदेशं दत्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्, महर्षि पुनः एक संदेश देकर उस शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत्, शिष्य वहाँ जाकर बोला, अस्माकं स्वामी कथयति, मेरे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षया भवतः बहु शक्तिः नष्टा, हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षा के समय तुम्हारी बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई हैं। अर्थात जिस समय अमृत वर्षा हो रही थी उस समय तुम्हारी शक्तियाँ नष्ट हो गई थीं। पुनः अमृत वर्षाये, फिर से अमृत वर्षा के लिए शक्तिम प्राप्तुम, और शक्ति को प्राप्त करने के लिए एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, इन सभी मधुर फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर वह यात्री
यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्। यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के समीप आकर पैरों में गिरकर बोला, कहा, क्षमस्व महर्षे, हे महर्षि मुझे क्षमा कर दीजिए, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं, क्षमस्व, क्षमस्व अर्थात क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्। यह सब देखकर शिष्य चकित हो गए। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न होता है। अब आपको यह समझना है कि परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो इस पाठ से कोई एक पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ के आधार पर आपको प्रश्न लिखना होता है। इसमें आपने देखा कि त प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब आप कहेंगे कि सर एक त प्रत्यय क्या होता है। आपको बता दें कि त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है और उसका प्रयोग होने पर जिस धातु के साथ उसका प्रयोग होता है वह शब्द बन जाता है और उस शब्द का रूप विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उसका रूप अपने विशेष्य के अनुसार बदल जाते हैं। उसका प्रयोग अर्थात आप देख सकते हैं इसमें यहाँ नष्टा शब्द है, जैसे शक्ति है शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए नष्टा कर दिया, नष्टः नष्टा नष्टम रूप बनता है। इसके बाद कत्वा प्रत्यय का प्रयोग आपने इसमें देखा, गत्वा अर्थात जाकर, अवगत्य अब उपसर्ग है इसलिए उसमें गम धातु और ल्यप प्रत्यय लग गया, अवगत्य अर्थात जानकर। इस प्रकार से अनेकशः शब्द हैं। आप इस प्रकार के जो भी प्रत्यांत शब्द हैं, जो शब्द आपको समझ में ना आए, उन सभी शब्दों को आप अपनी कॉपी में एक श्रृंखला बनाएंगे और आप उसमें लिखेंगे और उसमें उन सभी शब्दों को लिखने के बाद आप उसे भेज देंगे। आपको उस शब्द का परिचय या उसका सरलार्थ जो भी होगा वो आपको भेजा जाएगा। आप यह ध्यान रखें कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी कोई भी परेशानी अगर आती है तो आप विद्यालय के मेल पर भेज सकते हैं कि सर इस तथ्य में हमें प्रॉब्लम है, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न होता है। अब अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।